हेलो हेलो नमस्कार आदाब, क्या हाल चाल मेरे प्यारे बच्चे। आप सभी का स्वागत है आपके बेहतरीन से यूट्यूब चैनल ठाकुर सर 11-12 पर। मैं ठाकुर सर आपके सामने हाजिर हूँ आज प्यारा सेशन लेकर के, जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 4 यानी डिटर्मिनेंट का लेक्चर नंबर डिटर्मिनेंट चैप्टर का लेक्चर नंबर 2। आप सभी को पता है कि डिटर्मिनेंट का पहला लेक्चर जो है वो था बेसिकली डिटर्मिनेंट का डेफिनेशन एंड इवैल्यूएशन। इसका वीडियो आपको ऑलरेडी मिल चुका है और आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर में प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट का बेसिकली जो प्रॉपर्टीज है सो और उस पर डिपेंडेंट प्रॉब्लम सब डिस्कस करने वाले। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं यहाँ पर। अच्छा, उससे पहले ये बताते चलूँ कि मेरा प्यारा सा ऐप है जिसका नाम ठाकुर सर अकेडमी है। नाम से हमारा मेन चैनल है, उसी नाम से हमारा ऐप भी है। ये हमारा 11-12 का नया चैनल है। आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, आप लोग सपोर्ट करिए, बस यही रिक्वेस्ट कर सकता हूँ आप सभी। 11th 12th JEE MJC MIC और CUET के कोर्सेस अवेलेबल है। इस पर लाइव कोर्सेस, रिकॉर्डेड कोर्स दोनों फॉर्मेट में, डेमो लेक्चर से अवेलेबल है। कभी भी आप टीचर के साथ टीचर जो पढ़ा है उसके अंदर में आप जाके देख सकते हैं कोर्स के अंदर में कि कैसे पढ़ा रहे हैं। उसका फ्री पीडीएफ अवेलेबल है। जो भी क्लासेस यूट्यूब पे चलता है वो सबका फ्री पीडीएफ होता है। क्या चैट कर सकते हैं कभी भी टीचर्स के साथ, और किसी भी तरह का कोर्स के रिगार्डिंग जानकारी लेनी हो, बातचीत करनी, तो इस कॉल कर सकते हैं 554541। यूट्यूब पर जितनी भी क्लासेस चलती है सबका फ्री पीडीएफ आपको हमारे ऐप पर ही मिलेगा। जो फ्री पीडीएफ है वो यूट्यूब के क्लासेस का ही है। ठीक है बंधु। डिटरमिनेंट का सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या कहता है कि वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ द रो एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। मतलब किसी डिटरमिनेंट का रो और कॉलम को आप इंटरचेंज कर दे रहे हो, रो और कॉलम को इंटरचेंज कर रहे हो। जो रो का एलिमेंट्स उसको कॉलम का एलिमेंट बना दो, जो कॉलम है उसको रो बना दो। ऐसी हरकतें ट्रांसपोज में होती है, आप सभी को पता होगा। यस सर। यानी कि अगर हम बात करेंगे यहाँ पर से तो ए का डिटर्मिनेंट और ए का ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट सेम होगा, ऐसा वो बोल रहा है। अगर सच्ची बात देखो, ए का और ए के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट का वैल्यू सेम, ट्रांसपोज करने पर डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं करता है। रो को कॉलम बनाने का मतलब वही है। जैसे हमारे पास में आ गया सर डिटर्मिनेंट में, अपने पास में लिखा है सर ABC XYZ है और यहाँ पर मान लो PQR है। तो यहाँ जो आप रो को कॉलम में इंटरचेंज कर दोगे, रो को कॉलम इंटरचेंज, सारे रो बन जाएंगे कॉलम। उस केस में हमारे पास में आ जाएगा ABC, मतलब पहला रो बन गया पहला कॉलम, दूसरा रो बन गया दूसरा कॉलम, और तीसरा रो जो है बन गया तीसरा। डिटर्मिनेंट का वैल्यू। दूसरा प्रॉपर्टी अपने पास में, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंजेज देन द साइन ऑफ डिटर्मिनेंट चेंज। मतलब कि किसी भी दो रो या दो कॉलम को, रो के केस में रो पढ़ना है, कॉलम के केस में कॉलम पढ़ना, या किसी भी डिटर्मिनेंट किसी दो रो को आपस में इंटरचेंज, डिटर्मिनेंट का साइन या कॉलम में भी। जैसे कि हमारे पास में आता है सर, दैट इज हमारा जो है पहला रो है ABC, दूसरा रो है XYZ और तीसरा रो है अपने पास में PQR। तो उस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा सर, किसी R1 को अगर इंटरचेंज कर दे तो R2 के साथ, मतलब सर R1 के सारे एलिमेंट्स को आपने R2 में ट्रांसफर कर दिया और R2 के सारे एलिमेंट को आपने R1 में R2 इंटरचेंज बाय R। तो उस केस में आप ऐसा कह सकते हो कि ये सारे एलिमेंट्स R2 वाले R1 में चले जाएंगे, R1 वाले R2 में चले जाएंगे। यानी कि XYZ और ABC और यहाँ पर से PQR, ये दोनों सेम का बट साइन अपोजिट। दो रो को आपस में इंटरचेंज करेंगे तो वैल्यू सेम होगा बट साइन अपोजिट।
और ऐसे ही सेम चलेगा कॉलम में। किसी दो कॉलम को, ऐसा जरूरी नहीं होता है कि भैया पहला कॉलम दूसरा कॉलम, C1 C2 ऐसा जरूरी नहीं है। किसी भी दो कॉलम को, रेडी फॉर कॉलम, किसी भी दो रो को, ऐसा जरूरी नहीं कि R1 R2 को ही, R2 R3 भी हो सकता है, 1 3 भी हो सकता है। कि दो रो या कॉलम को, रो के केस में रो, कॉलम के केस इंटरचेंज करेंगे, डिटरमाइन का वैल्यू साइन बदल 2 आएगा, तो इसका दूसरा प्रॉपर्टी है, इफ एनी टू रोज ऑफ ए डिटर्मिनेंट या टू कॉलम्स ऑफ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब होता है बाबू भैया कि डिटर्मिनेंट का सारा corresponding elements और corresponding elements are same, then the value of determinant is 0। मतलब किसी डिटर्मिनेंट का कोई एक रो और कोई दो रो आपस में आइडेंटिकल हो। आइडेंटिकल का मतलब होता है corresponding elements इक्वल हो, सामने सामने वाला एलिमेंट्स इक्वल हो, उस केस में डिटर्मिनेंट का वैल्यू देख सकते हो यहाँ पर। जैसे हमारे पास में आ चुका है सर, पहला रो है ABC, दूसरा रो है XYZ और तीसरा रो भी हमने कह दिया कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा। अगर R1 और R3 को देखिएगा तो दोनों डिटर्मिनेंट का वैल्यू। और एक बात ये भी, कॉलम में भी ऐसे हो सकता है सर, कॉलम में भी देखना दे सकते हो। यहाँ पर जैसे हमारे पास में आ गया सर X, ऐसे हमारे पास में ABC है, मान लो यहाँ पर XYZ है, और ये हमारे पास में आप क्या देख रहे हो यहाँ पर सर, Q बराबर C, दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम बराबर है डिटरमिनेंट का। कोई भी दो कॉलम आपस में बराबर, डिटरमिनेंट का वैल्यू, कोई भी दो रो आपस में, डिटरमिनेंट का वैल्यू। और एक बात ये भी है, नोट में यहाँ पर बता दूं, एक केस और बनता है जहां पर 0 बन सकता है। ये डिटरमिनेंट का कोई एक रो का सारा एलिमेंट अगर 0 हो जाए, डिटरमिनेंट में किसी एक रो का, मान लो यहाँ पर एक रो है का एलिमेंट सारा 0, R1 का सारा एलिमेंट, उस केस में इस डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना, इसका R1 जो है, R1 का सारा एलिमेंट क्या है, जैसे हमने कहा कि यहाँ पर से भैया कॉलम में भी चल सकता है। पहला कॉलम में ABC, दूसरा कॉलम में भैया 0 0 बैठा है, तीसरा कॉलम में XYZ है। इसमें वैल्यू कितना हो जाएगा सर, यहाँ पर C2 बराबर 0 कह सकते हो, सेकंड कॉलम। डिटरमिनेंट के कोई दो रो आपस में इक्वल हो तब भी 0, कोई कॉलम दो इक्वल हो डिटरमिनेंट का तब भी 0, कोई यहाँ पर से एक रो का सारा नंबर 0 हो तब भी 0, कोई से एक कॉलम का सारा नंबर 0 तब भी 0। समझ रहे हो बात। जैसे हमारे पास में ये डिटरमिनेंट है, डिटरमिनेंट में देखो कि यहाँ पर C1 बराबर में लिखा हुआ है और C1 बराबर C2 लिखा हुआ है, C1 बराबर में C2 लिखा हुआ है, सॉरी C1 बराबर C2, 2 बराबर C3। आप देखोगे यहाँ पर से का, अरे रे, का जो एलिमेंट्स है यह है 2, है 2 2 अलग अलग, क्या अलग, आइडेंटिकल, हाँ यहाँ पर दिख रहा है सर, R1 बराबर R3, R1 बराबर में R, ये दोनों एलिमेंट बराबर दिख रहे, ये इवैल्यूएट क्या करोगे, सीधा 0 लिख, एक्सपेंड करके देखना आता आप देख सकते हो, आंसर 0 ही, एक्सपेंड करके देखना देख सकते हैं, 0 ही आएगा। प्रॉपर्टी हमें इसी एक्सपेंड नहीं करना आप। इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो या कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय के, ये एक कांस्टेंट है, के से मल्टीप्लाई किया गया है, देन इट्स वैल्यू गेट्स मल्टीप्लाइड बाय, मतलब कहता है कि किसी डिटरमिनेंट के किसी एक रो का सभी एलिमेंट अगर नंबर से के से मल्टीप्लाई, या किसी एक कॉलम का सभी नंबर के से मल्टीप्लाई, डिटरमिनेंट का वैल्यू के मल्टी, मतलब क्या सर,
मतलब ये हम कहना चाह रहे हैं सर और कि हमारे पास में जैसे यहाँ दिया हुआ ए बी सी, यहाँ पर एक्स वाई जेड है और यहाँ पर जो है अपने पास में पी क्यू आर। अब यहाँ पर से देखिएगा सर, तो हमने कहा क्या कि सर पहला वाला जो रो है ना, पहला वाला रो उसके हर एक एलिमेंट में के मल्टीप्लाई में है। ठीक है, में देखो पहला रो का सभी एलिमेंट के से मल्टीप्लाई में है। उस केस में डिटर्मिनेंट कहता है के कॉमन ले सकते हो, के इन लिख सकते हो ए एक्स वाई जेड, और उसके बाद यहाँ पर से कहा जाए तो पी, अगर दो रो या किसी दो कॉलम में मल्टीप्लाई में हो तब भी कॉमन ले सकते हैं, लेकिन दोनों में से अलग अलग कॉमन। मतलब अगर हमारे पास में ऐसा हो कि ए बी सी है, एक्स वाई जेड पी क्यू, इसमें मान लो कि सभी में के से मल्टीप्लाई है और इसमें सभी में एल से मल्टीप्लाई, इसका मतलब R1 से कॉमन हो जाएगा सर, R1 से के कॉमन हो जाएगा, R3 से एल कॉमन हो जाएगा, R1 में बचेगा ए बी सी और उसके बाद जो है यहाँ पर से एक्स वाई जेड और ये पी क्यू एक रो से कॉमन लिया, दो रो से भी कॉमन ले सकते हैं, रो से भी कॉमन ले सकते हैं, लेकिन कॉमन इंडिविजुअल लिएगा सभी रो में से अलग और सभी कॉलम में से भी अलग। ऐसा ही काम करता है सिमिलरली फॉर कॉलम, सिमिलरली फॉर कॉलम। समझ रहे हो बात? आते हैं तो देखो यहाँ पर सी डिटर्मिनेंट का वैल्यू बताना है, तो अगर आप देखो यहाँ पर से तो इसमें से हमें के कॉमन दिखाई दे रहा है, 17 × 6 = 102, 6 × 3 = 18 और उसके बाद 6 × 6 आप उसमें मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख भी सकते हो कि डायरेक्ट पहला रो से हमने 6 कॉमन ले लिया, ये हो गया अपने पास में 17, और यहाँ पर से देखो 18 में से 6 चला गया 3, 36 में का 6 बच गया, 6 निकलने के बाद बाकी कोई भी चेंज नहीं हो। याद रहे कॉमन लेते हैं किसी एक ही रो से कॉमन होता है और मल्टीप्लाई भी होगा तो किसी ही रो से होगा, या कॉलम में तो कॉलम में। अब देखो इसका R1 बराबर में R3 चल रहा है, डिटर्मिनेंट का कोई भी दो रो आइडेंटिकल होगा, डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0, 6 × 0, रिजल्ट अपने पास में आ जाएगा। इफ सम और ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए रो or column of a determinant are expressed as the sum of two or more terms, then the determinant can be expressed as the sum of two or more determinant। मतलब थोड़ी सी बातें लंबी बोल दी इन्होंने, मैं बोलता हूँ आसान शब्दों में। इनका कहना है कि डिटर्मिनेंट के किसी एक रो का अगर सभी एलिमेंट प्लस के फॉर्म में दिख या कॉलम के एलिमेंट प्लस के फॉर्म में दिख, उसको आप दो डिटर्मिनेंट के प्लस के, जैसे कि हमारे पास में अगर आ जाता है, हमारे पास में आ जाता है कि ए है बी है और यहाँ पर देखो एक्स वाई, यहाँ पर पी क्यू। अब यहाँ पर आपको ये देखना है, हमने क्या कहा कि पहला रो में हमारे पास एक्स है प्लस में, वाई है प्लस में, तो पहला रो में एक्स तो पहले से यूज किया हुआ है और ले लीजिए अल्फा बीटा और गामा।
तो आप यहाँ पर से देख रहे हो कि पहला कॉलम, पहला रो का जो एलिमेंट है वो प्लस के फॉर्म में है। ओके, तो आप इसको दो डिटर्मिनेंट में ब्रेक कर सकते। प्लस से पहले वाला ए एक्स पी, प्लस के पहले वाला ए एक्स, प्लस के पहले वाला बी वाई क्यू, यहाँ पर प्लस के पहले वाला सी जेड, प्लस के पहले वाले को लिख दिया आपने। अब प्लस के बाद वाले को लिख लो, बीच में प्लस साइन डाल करके। क्या मतलब यहाँ से अल्फा एक्स और पी, बीटा वाई और क्यू, गामा जेड और, लेकिन सेम काम यहाँ पर, सेम काम सिमिलरली फॉर कॉलम। लेकिन एक बात याद रखना है, एक बार में एक ही रो या एक ही कॉलम को आप तोड़ सकते। मान लो कि इसमें भी एलिमेंट्स प्लस में होता, तो पहले इसको तोड़ के लिख लेते। R1 टूट रहा है तो R1 का एलिमेंट चेंज करेगा, बाकी कोई भी चेंज नहीं होगा। उसके बाद फिर R2 को तोड़ते, फिर R3 को, मतलब एक टाइम्स में एक ही रो को तोड़ सकते या एक ही कॉलम को तोड़ सकते हो। तो ये बातें आपको याद रखनी है। यानी कि यहां पर हमने ये कहा कि एक स्टेप में एक ही रो या कॉलम्स को आप ब्रेक कर सकते हो, कॉलम को तोड़ सकते हैं। बात का पूरा ख्याल रखें। एक बार में किसी एक ही रो या एक ही कॉलम को तोड़ सकते हैं एक स्टेप में, मतलब यहां से यहां आए एक स्टेप हुआ तो आप एक स्टेप में एक ही रो या कॉलम को ब्रेक कर, ठीक है। अब यहां से आगे बढ़ेंगे तो और तोड़ना तो और तोड़ सकते। समझ रहे हो बात का पूरा ख्याल। तो हमारे पास में है सर, इसमें इस डिटर्मिनेंट को कहता प्रूफ करने के लिए जीरो है। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन। आप यहाँ पर से पहले एलएचएस पार्ट को लिख लो, सो दैट है तो एलएचएस पार्ट लिखोगे। यहाँ पर से ए है सर, बीच में ए प्लस में 2x है और यहाँ पर x। यहाँ पर देखिएगा बी है, बी प्लस में 2y है और यहाँ y है। यहाँ सी दिख रहा है, सी प्लस में 2z है और z है। आप यहाँ पर से देखो कि सेकंड वाला रो प्लस के फॉर्म में है, वो दो पार्ट में खुलेगा। प्लस के पहले वाला को लिखोगे, प्लस के पहले ए एक्स और उसके बाद बी वाई, और उसके बाद मैंने प्लस के बाद वाला को देखना है ए टू एक्स बी टू वाई और सी 2z। अब इस वाले के साथ क्या दुविधा है भैया, इसका R1 बराबर R2 हो रहा है, तो दोनों रो आपस में इक्वल हो रहा है, इसलिए डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा सर। इसका तो काम में खत्म हो। इसमें देखो, इसके R2 में से दो कॉमन ले सकते, R2 में से दो कॉमन ले लिया, हमारे पास बच गया सर ए बी सी एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। और यहां पर से देखो भैया, तो इसमें जो है R2 बराबर में R3 हो रहा है, का मतलब इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू भी 0 हो जाएगा। तो हमारे पास में यहाँ पर आ गया सर 0 प्लस में 0, यानी तो RHS की प्राप्ति हो। समझ रहे हो बात। आइए सर अगले प्रॉपर्टी की तरफ चलते। इफ टू ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो या कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट
हाँ जी, तो देखिए इसमें क्या कहा ही था सर, इफ ईच इफ टू ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट द इक्वी मल्टीप्लाइज ऑफ corresponding elements of other row or column are added, then the value of determinant remains same. क्या तो बड़का बात बोल, बहुत बड़का बात बोल, छोटा बात समझ। डिटर्मिनेंट, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स सेम इफ अप्लाई द ऑपरेशन। अगर डिटर्मिनेंट के अंदर में इस तरह का ऑपरेशन अगर अप्लाई करते हैं आप, आर आई एरो आर आई प्लस में के इंटू आर जे, या फिर सी आई प्लस में के इंटू सी, मतलब ऑपरेशन जो आपने एलिमेंट्री ऑपरेशन पढ़ा है, अरे भैया इसमें तो छूट गया, यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो है तो सी आई आई प्लस में के इंटू, तो किसी भी कॉलम या रो में इस तरह का एलिमेंट्री ऑपरेशन, एक ऑपरेशन सीखा है आपने, हाँ सर, तो वैल्यू डिटरमिनेंट का चेंज नहीं कर, इसी रो में 2 या 3 से मल्टीप्लाई करके जो किसी और रो में जोड़ना घटाने का जो काम है ये, उस केस में वैल्यू चेंज। देखो जैसे कि हमारे पास में है डिटर्मिनेंट, अपने पास में ए है, बी है, एक्स वाई जेड, एक्स पी क्यू। अगर हमने बात किया यहाँ पर से सर पहला रो R1 में, R1 अब प्लस में कर दिया मैंने के इंटू आर, R1 में ऑपरेशन R1 प्लस के इंटू आर। इस केस में आपको देखने को मिलता है क्या, R1 में ऑपरेशन हो रहा है तो R1 के एलिमेंट्स चेंज करेंगे, बाकी चेंज नहीं। एक्स वाई जेड पी क्यू, यहां पर से अगर देखा जाए तो ए प्लस में के इंटू आर टू, के से मल्टीप्लाई करके उसको जोड़ना है, के टू एक्स, और फिर इसके बाद बी प्लस में के इंटू वाई प्लस में के इंटू, मतलब के से इसको मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे, डिटरमिनेंट को वैल्यू को फर्क पड़ता। मतलब इस तरह का ऑपरेशन जिसमें किसी रो में नंबर या किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके जोड़ या घटाव किया जाए तो उस डिटरमिनेंट के वैल्यू को फर्क नहीं पड़ता है। रीजन बस इतना है कि इसको 2 पार्ट में खोलिएगा, तो पहला वाला पार्ट इसके बराबर होगा, प्लस से पहले वाला, प्लस के बाद वाला में से वैल्यू। जैसे क्वेश्चन अपने पास में है सर, प्रूफ करना है इसमें, ए टू ए डिटरमिनेंट दिया अपने पास में, एलएचएस पार्ट लिख लेता हूं पहले, एलएचएस पार्ट लिखता हूं, एलएचएस पार्ट लिखा हमने यहां पर से ए टू ए टी ए, उसके बाद ए प्लस में बी है, 3a प्लस में 3a प्लस में 2b है, उसके बाद 6a प्लस में 3b, और उसके बाद a प्लस बी प्लस में है, और 4a प्लस में 3b और प्लस में, और 10a प्लस में 6b और प्लस में। आप चाहो तो यहां पर से एक काम ये कर सकते हो सर, क्या कर सकते, एक कॉमन ले सकते हो पहला रो, कॉमन ले लीजिए, या फिर आप एक काम ये भी कर सकते हो कि इसमें अगर हम देखें तो जीरो बनाने का कारोबार जो है ना वो ज्यादा बेहतर होता है, जीरो बना लोगे तो अपने पास थोड़ा ज्यादा सुविधा हो जाएगा। यहां पर से अगर हम चाहें तो इसको देखें, तो इसमें अगर दोनों को जोड़ के घटा देंगे तो ये पार्ट कट जाएगा, इस दोनों को जोड़ के घटा देंगे तो ये पार्ट कट जाएगा, इस दोनों को जोड़ के घटा देंगे तो ये पार्ट कट जाएगा। मतलब मैं यहां से R3 में ऑपरेशन करना चाह रहा हूं, R3 माइनस में R3 माइनस में R1 माइनस में R2, R1 R2 को घटा दो, R1 में ऑपरेशन हो गया सर, R1 में ऑपरेशन हो गया, R2 में सर क्या हो जाएगा सर, इसमें घटा दोगे यहाँ पर, नहीं इसको लिखना है, सॉरी R3 में घटाना है हमें,
तो हमारे पास में आ गया सर 2a। अब यहाँ पर से 3a प्लस में 2b, यहाँ पर 4a प्लस में 3b और प्लस में 2c। इसको घटा दोगे, इसमें दोनों को जोड़ के घटा दो, इसमें हमारे पास हो जाएगा सर 0। इसमें दोनों को घटाया तो 3b खत्म, 6 में से गया 4, तो हो गया अपने पास में 2a। इसके बाद इस दोनों को जोड़ दिया, दोनों को जोड़ोगे तो जाएगा 5, इसमें घटा देंगे तो 5a। और इसको दोनों को जोड़ दिया, इसमें घटा दिया तो 6 में से चला गया 4 तो 2। ये वाला पार्ट हो जाएगा अपने पास में। अब यहां पर से अब चाहो तो यहां पर से सर और थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो, वैसे एक्सपेंड भी कर सकते हो, लेकिन एक्सपेंड करने में थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करना पड़े। अब देखो ध्यान से यहां पर कि इसमें अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके घटा देते ये भी 0। अच्छा, उससे बेहतर तरीका ऑप्शन हमारे पास ये था। देखो 1 मिनट, इससे बेहतर ऑप्शन हमारे पास में है, इससे बेहतर ऑप्शन हमारे पास में है। देखिए ध्यान से, इसमें अगर हम 2 से मल्टीप्लाई घटा देते ये 0 हो जाएगा। 2 इंटू R1 R2 में, R2 में ऑपरेशन कर दिया सर। R2 में कि भैया इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके घटा दिए 0 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई घटा देंगे। और R3 में ऑपरेशन कर दो सर। R3 माइनस में 3 इंटू R1, 3 से मल्टीप्लाई घटा दो, इधर 0, मैक्सिमम 0 तो इजी, पूरा 0 का 0 किसी एक रो का एलिमेंट तो वैल्यू 0। इसका मतलब यहां से हम ये कह सकते हैं मेरे भाई कि R1 में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा, R1 में कोई ऑपरेशन नहीं, कोई ऑपरेशन नहीं, a प्लस बी प्लस सी। और यहां पर से देखो इसको घटा दिया 2, इसको घटा, सॉरी 2 से मल्टीप्लाई घटाया 0, 2 से मल्टीप्लाई किया सर 2a, 3a में से 2a गया तो a, 2 से मल्टीप्लाई घटाया 0, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2a, 2 से मल्टीप्लाई किया तो अपने पास में b प्लस का b। ये कहानी खत्म। 2 से मल्टीप्लाई घटाया, 3 से मल्टीप्लाई घटाया तो भैया 0, 3 से मल्टीप्लाई घटाया तो इसका हो जाएगा 6 में से 3 गया तो 3a। उसके बाद 3 से मल्टीप्लाई घटाया तो भैया 0, क्या लिखना ही नहीं है उसको। 3 से मल्टीप्लाई कर घटाया तो 3 घट जाएगा तो 7a। इसके बाद इसमें 3 से मल्टीप्लाई घटा दोगे तो यहाँ पर हो जाएगा अपने पास 6 में से 3 चला गया तो 3, ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया, सी वाला हो गया आसान, डबल 0 मिल गया। अब एक्सपेंड कर सकते हो, है ना, एक्सपेंड कर दो, एक्सपेंडिंग अलोंग C1। डबल 0 जैसे ही मिल गया इसका मतलब समझो कि आपका काम आसान। C1 से एक्सपेंड कर दो पहला वाला कॉलम से। हम यहाँ पर से देखेंगे सर ये a हो जाएगा, और इसको चारों को रख लोगे a, 2a प्लस में b, उसके बाद 3a और 7a प्लस में 3, और बाकी सारा 0 हो जाएगा। और यहां पर से आप देख पा रहे होंगे सर, चाहे a कॉमन ले सकते, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। a इंटू a से गुना करेंगे तो 7a स्क्वायर प्लस में 3ab, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करके क्या है, ये हो जाएगा अपने पास में 6a स्क्वायर माइनस में 3, 6a स्क्वायर माइनस में 3। यहाँ से 3ab को कैंसिल कर सकते हो, तो हमारे पास आ चुका है सर a इंटू में a स्क्वायर, यानी कि a का पावर 3, ये अपना आर प्राप्ति हुई। समझ रहे हो बात? यस सर, बढ़िया क्वेश्चन। कहता है इस क्वेश्चन में विदाउट एक्सपेंडिंग, सर विदाउट एक्सपेंडिंग का मतलब आप इसको तोड़ नहीं सकते हो, तोड़ना नहीं है, डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 तोड़ नहीं सकते। विदाउट एक्सपेंडिंग का मतलब ये हो, हमारे पास LHS पार्ट दिया हुआ है सर, x प्लस में y प्लस में z और z प्लस में, और यहां पर z प्लस में x, सॉरी z है सिर्फ, हमारे पास में यहाँ पर z है सर, यहाँ x है और यहाँ y, यहाँ पर 1 1 और
अगर आप चाहो तो यहाँ पर से जीरो बनाने का काम है तो दो बातें हो, या तो किसी एक रो का सारा नंबर जीरो कर दो सफाचट, या तो फिर कोई दो रो आपस में आइडेंटिकल कर दो या कॉलम आइडेंटिकल। तो हमारे पास ये लग रहा है कि अगर हम इसको इसमें जोड़ दें तो हम इसको x प्लस वाई प्लस जेड समझ सकते हैं पहला, बाद में कॉमन भी ले सकते हैं। तो हम R1 में ऑपरेशन करने जा रहे हैं सर, R1 प्लस में R2। हमें देखने को मिलता है सर यहाँ पर से x प्लस वाई प्लस में जेड है, यहाँ y प्लस जेड प्लस में x है, यहाँ z प्लस एक्स प्लस में y दिख रहा है। बाकी सब जो है अपने पास में वो बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया अपना अपने जगह पर। हम यहाँ पर से कॉमन ले सकते हैं सर x प्लस वाई प्लस जेड पहला रो से। तो हमने पाया यहाँ पर से सर 1 1 और 1, ये z x और y 1 1 और R1 का सारा एलिमेंट जो है और R3 का सारा एलिमेंट आपको कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम दिख रहा है। R1 का सारा एलिमेंट बराबर है किसके, R3। इसीलिए इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू अपने पास जो है वो हो जाएगा, कुल मिला के वैल्यू कितना हो गया जी, तो विदाउट एक्सपेंडिंग हम कर दिया। समझ रहे हो बात। अब कहानी यहां पर से चलते हम लोग अगले पे। इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू बताओ। यहाँ तो फिर यहाँ तो ऐसा नहीं लिखा हुआ कि आप इसको एक्सपेंड नहीं कर सकते, आप एक्सपेंड भी कर, जहाँ पर विदाउट एक्सपेंडिंग लिखा रहेगा आप एक्सपेंड नहीं कर सकते। इस सवाल को हम दोनों मेथड से बना सकते हैं, एक्सपेंड करके भी, नॉर्मल तरीका से भी। देखो यहाँ पर से हमारे पास में पहला वाला कॉलम 1 1 है, दूसरा वाला है ए बी सी, और यहाँ तीसरा है बी सी ए और ए। आपको करना क्या है, यहाँ पर से कॉमन आ सकता है तो कॉमन ले लो। हम तो कहते हैं भैया एक काम करो, मैक्सिमम जीरो करने को, मैक्सिमम जीरो करने का कोशिश करो हर हाल में, वो ज्यादा फायदेमंद। यहाँ पर इसको घटा दोगे ये जीरो बन जाएगा। तो R1 में ऑपरेशन करने जा रहे हैं सर, R1 माइनस में, और R2 में ऑपरेशन करने जा रहे हैं सर, R2 माइनस में। हाँ जी। अब देखो यहाँ पर से क्या हो जाएगा सर, कि इसके पीछे हम लगा सकते हैं जीरो, ये हो जाएगा A माइनस में, और ये BC माइनस में C, और यहाँ पर से अगर हम देखें तो ये हो जाएगा जीरो, ये हो जाएगा B माइनस सी, और CA माइनस में AB, यहाँ 1 और AB। क्या सोच के आपने ये ऑपरेशन लगा, हम डबल जीरो। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पर से, तो कॉमन इस दोनों में, देखो इस दोनों में से अगर माइनस सी कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा ए माइनस बी, दिख रहा है आपने को। माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा ए, प्लस में ये हो जाएगा माइनस। सेम कहानी इसके साथ भी है, देखो इसमें से भी अगर तुम ए कॉमन लोगे माइनस का ए कॉमन ले लिए तो हमारे पास हो जाएगा बी। बढ़िया। इसका मतलब आप यहाँ से आप देखो तो पहला रो से ही कॉमन आ जाए, जीरो में सब कुछ कॉमन, क्योंकि जीरो इंटू ए माइनस बी लिख सकते। यहाँ से पहला रो से ए माइनस बी कॉमन हो जाता है, दूसरा रो से बी माइनस सी कॉमन हो जाता है, और के बाद बच जाता है यहाँ पर जीरो 1 और माइनस, जीरो 1 और यहाँ पर से माइनस ए बाहर निकाल लिया तो अपने पास बच गया है, बी माइनस सी निकाल लिया तो माइनस का, और यहाँ 1 और ए। कोई आपत्ति नहीं, डबल जीरो हो चुका है तो एक्सपेंड करने में कोई दिक्कत नहीं है। अब एक्सपेंड कर लो, पहले वाला कॉलम से एक्सपेंड कर लो, इधर ज्यादा से ज्यादा जीरो, उधर से एक्सपेंड करने का, एक्सपेंडिंग अलोंग। यहाँ देखो अपने पास में बाहर a माइनस बी है, उसके बाद b माइनस में c है, और यहाँ पर अपने पास देखने को मिलता है कि पहला दूसरा जीरो है, तीसरा में 1। 1 के लिए हम लोग क्या करेंगे सर, तो इसको छोड़, 1 से a का मल्टीप्लाई तो माइनस ए का मल्टीप्लाई माइनस सी, प्लस हो जाएगा।
अब यहाँ पर से बन रहा अपने पास में a माइनस बी माइनस में c, और देखो कितना प्यारा बढ़िया क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन। देखो भाई यहाँ पर भी मामला बड़ा बढ़िया सा है, b प्लस में c है, और यहाँ पर a लिखा हुआ है, यहाँ पर a लिखा हुआ है, इसमें लिखा बी सी प्लस ए बी है। आपको एक्सपेंड करके सॉरी प्रूफ करना है इसको जीरो। फिर से एलएचएस पार्ट पकड़ोगे, सॉरी जीरो नहीं, और ए बी सी प्रूफ कर, एलएचएस पार्ट को पकड़ लो। एलएचएस पार्ट में अपने पास में बी प्लस में सी, ए और ए, यहाँ भी बी है, यहाँ सी प्लस ए, यहाँ बी, उसके बाद सी है और सी है, और इसमें आप अगर इसको घटा दोगे तो एक जीरो यहाँ दिखाई देगा, और इसको घटा दोगे तो एक जीरो यहाँ दिखाई, ज्यादा से ज्यादा जीरो बनते हुए दिखाई देगा। चलो वो काम कर सकते हो, चाहे ऐसे भी कर सकते हो, इसको इसको हम इसमें घटा दो, हटाओ, C1 में ऑपरेशन कर दो, C1 माइनस में 2 ही ले लो, या C3 पकड़ लो, सी ये जीरो बन जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर जो है C2 में ऑपरेशन कर दो, C2 में C2 माइनस में C1, हाँ C1 ने C, ताकि ये जीरो हो जाए, यहाँ से ये जीरो, यहाँ से हमारे पास में देखने को मिलता है सर, इसको घटा रहे हैं ना हम लोग C3 को, तो ये हो जाएगा प्लस में C माइनस में, इसको घटा रहे होंगे तो जीरो, इसको घटा रहे होंगे तो अपने पास में आएगा C माइनस ए माइनस का बी, इसको घटा रहे होंगे तो ये हो चुका होगा अपने पास में जीरो, ये हो चुका होगा अपने पास में, इसको घटा रहे हैं ना हम लोग, हाँ इसको घटा रहे होंगे तो ये अपने पास में C माइनस C प्लस ए माइनस, इसको घटा रहे होंगे तो C माइनस में ए और फिर माइनस का बी। अब बाकी ये जो है अपने पास में भैया जीरो करने के चक्कर में भयानक हो गए, जीरो करने के चक्कर में ये थोड़ा सा और भयानक ही हो गया। इससे बेहतर होता कि डायरेक्ट एक्सपेंड कर देते हैं, यदि परेशानी नहीं रहता। हाँ हाँ, एक काम कर, ऐसे सोच, देखो इस सब को आपस में घटा दो, मतलब R1 में ऑपरेशन कर दो, R1 माइनस में R2 माइनस में R, ये दोनों कट जाएगा, यहाँ पर अपने पास में आ जाएगा सर जीरो। इसके बाद हम यहाँ पर से इसको घटा देंगे, इसमें लगते ए कट चुका होगा, माइनस सी माइनस टू, इसको घटाए होंगे अपन जा करके, तो यहाँ पर से ए कट चुका होगा, माइनस बी माइनस टू, और बाकी सब में सेम रखो, बी प्लस ए और बी, यहाँ पर सी और ए। क्या बंधु, अब देखो यहाँ पर से क्या मामला हो रहा है सर, मामला क्या होना है सर, यहाँ पर हम दो कॉमन ले सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, पहला वाला से माइनस टू भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर जीरो दिख रहा है, ठीक है, और उसके बाद माइनस में सी है, माइनस का बी है सी प्लस ए है, और बी है और ए। बहुत बढ़िया लग रहा है। अब इसको ले जाके इसमें जोड़ दो ना, कट जाएगा, बी कट जाएगा, इसको फर्क भी नहीं पड़ेगा, थोड़ा आसान हो जाएगा। यानी कि हम यहाँ पर से करने जा रहे हैं सर सेकंड वाले में ऑपरेशन, इसको भी हम इसमें लाके जोड़ देते हैं, मतलब R2 में ऑपरेशन कर देते हैं सर, R2 प्लस में R प्लस में R1, और R3 में भी ऑपरेशन कर, R3 और थोड़ा छोटा हो जाएगा, जीरो भी हो जाएगा कुछ कुछ। यहाँ देखो ट्वाइस ऑफ जीरो माइनस सी माइनस बी, R2 R3 में ऑपरेशन है, सिर्फ उसी में चेंज आएगा। इसको घटा दिया इसमें तो हमारे पास में जो है सो बी रह गया, इसको घटा नहीं जोड़ा, इसको जोड़ा तो अपने पास में ए आ गया, ये भाई साहब इसको जोड़ दिया, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, इसको जोड़ दिया जीरो, ये आ जाएगा ए, हल्का हो गया तो।
अब कहीं से एक्सपेंड कर दो, R1 में भी दिख रहा है हमको एक जीरो, R2 में एक जीरो, R3 में कहीं से एक्सपेंडिंग अलोंग R1 ही कर देते हैं, या C1 कर लो अलोंग C, जहाँ से इच्छा हो। पहला कॉलम से एक्सपेंड करने जाओगे तो हमारे पास में सर यहाँ पर ट्वाइस ऑफ क्या आ जाएगा, जीरो माइनस बी, इसको छोड़ना है सर, तो हमारे पास माइनस सी माइनस बी, जीरो और ए, R2 को छोड़, उसके बाद फिर प्लस में लिखोगे सी, तो सी के केस में इसको छोड़ दोगे, हमारे पास आएगा माइनस सी माइनस बी, ए और जीरो। टू इंटू माइनस बी इंटू क्या आ जाएगा अपने पास, माइनस का सी ए माइनस का जीरो प्लस जीरो, यहाँ पर सी इंटू में आ जाएगा जीरो माइनस माइनस प्लस ए, ये हो जाएगा अपने पास ट्वाइस ऑफ ए बी सी, फिर प्लस में वाह भैया ए बी, ये है अपने पास में टू ए बी सी इंटू टू, यानी कि फोर ए बी सी, ये अपना आर प्राप्ति। ठीक है बंधु, ना बहुत बढ़िया। कुछ क्वेश्चंस इसमें और भी हैं तो देख लेंगे हम लोग, प्रॉब्लम डिस्कस करने का अलग हम लेक्चर लेके आएंगे जिसमें खूब सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह होंगे। ठीक है, फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, मुलाकात करते हैं आपसे अगले कर रहे होंगे हम लोग अगले, घर पर ही मुस्कुराते रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मित्रों के बीच में देते रहिए कि आपके लाइक और सपोर्ट की जरूरत है, न्यू चैनल है, बहुत जल्द ये आगे बढ़ेंगे, बहुत सारे बच्चे तक फ्री एजुकेशन अप्रॉक्स सारे कंटेंट के मैथमेटिक्स ऑफ कॉस्ट, आप हमारे प्रीवियस वीडियो को देख के भी आप तरह से बारीकी से को एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में तो फायदा पहुंचेगा बहुत सारे बच्चों को, तो आप शेयर। बाय बाय।